आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के 12वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 12th श्लोक, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। स्वामिन्नल्पगरिमाणमतीप्रपन्नास् स्वां जन्तवः कथमहोरिदे दधाना जन्मोदधिं लघुतरन्यतिलाघिवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभाव चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभाव। अब हम याद करने की दृष्टि से एक एक शब्द को अलग अलग पढ़ेंगे, समझेंगे। स्वामिन्न, स्वामिन्न अनल्प, स्वामिन्न प्लस अनल्प, एक साथ पढ़ेंगे। स्वामिन्न नल्प, स्वामिन्न नल्प। गरिमाण मपि, गरिमाण मपि, इसको हम तोड़ करके करेंगे तो हो जाएगा गरिमाणम अपि, गरिमाणम अपि प्रपन्नास, प्रपन्नास। स्वाम जन्तवः, स्वाम जन्तवः कथमहो, कथमहो विदये दधानः, दधानः जन्मोदधिं, जन्मोदधिं लघु, लघु तरण्यति, तरण्यति लाघवेन। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा तरन्ति, तरन्ति अति लाघवेन, तरन्त्यति लाघवेन। चिन्त्यो, चिन्त्यो न हन्त महतां, महतां यदि वा प्रभावः, प्रभावः। अब हम पूरे श्लोक का धीरे धीरे एक साथ उच्चारण करेंगे। स्वामिन्न नल्प गरिमाणमपि प्रपन्नास् स्वां जन्तवः कथमहो दिदे दधाना जन्मोदधिं लघुतरन्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभाव। आचार्य सिद्धसेन प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति कैसे करनी चाहिए? आचार्य सिद्धसेन कहते हैं तल्लीनता से, एकाग्रता से करनी चाहिए। आचार्य सिद्धसेन प्रभु की भक्ति में ऐसे डूब जाते हैं, ऐसे लीन हो जाते हैं, ऐसे एकाग्र हो जाते हैं, उनको नए नए सीक्रेट ज्ञात होने लग जाते हैं। जब हम प्रभुमय बन जाते हैं, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तब हमें नई नई बातें पता चलती है, नए नए सीक्रेट भी हमें ज्ञात होते चले जाते हैं। आचार्य सिद्धसेन को भी नए नए रहस्य, नए नए सीक्रेट पता चल रहे हैं। आचार्य सिद्धसेन कहते हैं प्रभु आप इतने अधिक गरिमा वाले हैं, यानी आप में इतना अधिक वजन है कि 1000 हाथी मिल करके भी आपको उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप क्या है, अनल्प गरिमा वाले हैं, यानी अत्यधिक गरिमा वाले, अत्यधिक वजन आपके अंदर है। और भक्त लोग आपको हृदय में धारण करके
कैसे संसार समुद्र को तर जाते हैं, मुझे आश्चर्य होता है। इतने भारी भरकम आप और आपको हृदय में धारण करके भक्त लोग संसार समुद्र को कैसे तर जाते हैं? क्योंकि कोई भी भारी वस्तु होती है, उसको साथ में लेकर के चलते हैं, बांध करके चलते हैं, तो सामान्य समुद्र को भी व्यक्ति पार नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति खाली चलता है, वो व्यक्ति सामान्य समुद्र को पार कर सकता है। अगर व्यक्ति कमर पे या पेट पर कुछ भी भारी वस्तु बांध करके चलता है, तो वो संसार समुद्र का क्या, सामान्य समुद्र को भी पार नहीं कर सकता है। क्योंकि ऐसे भी हम देखते हैं, जो प्लेन होती है, ट्रेन होती है या बोट होती है, उन सबकी एक लिमिट होती है सामान रखने की। अमुक सीमा तक वो सामान को वहन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सामान हो जाता है तो खतरा बना रहता है, कभी भी डूब सकता है, कभी भी सामान टूट सकता है। तो मुझे भी आचार्य शिवसेन कहते आश्चर्य हो रहा है, प्रभु आप इतने भारी भरकम है, इतनी गरिमा है आपकी, आपको हृदय में धारण करके भक्त लोग समुद्र नहीं लेकिन संसार समुद्र को पार कर जाते हैं, तर जाते हैं, वो कैसे होता है? मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। आचार्य सिद्धसेन भक्ति करते करते उनके मन में भी बीच बीच में डाउट हो जाता है। अभी भी उनके मन में डाउट हो रहा है कि प्रभु भक्त लोग कैसे आपको हृदय में बिठा करके तर जाते हैं। जब समस्या का समाधान नहीं होता है तो समस्या का समाधान कैसे पाए? आचार्य महाप्रज्ञ जी कहा करते थे, ध्यान में अगर व्यक्ति बैठ जाए तो काफी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अचिंतन से, चिंतन से जब व्यक्ति अचिंतन की दिशा में चला जाता है, शब्द से जब अशब्द की ओर चला जाता है, तब व्यक्ति समस्या का समाधान पा लेता है। आचार्य सिद्धसेन भी ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं, आंखें मूंद करके बैठ जाते हैं और एकदम अचिंतन की स्थिति में, कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, निर्विचार होकर के प्रभु का वो ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते करते उनको समस्या का समाधान मिल जाता है। समाधान क्या मिलता है? आचार्य सिद्धसेन कहते हैं, महत्ताम अचिंत्य प्रभाव, महान पुरुषों का अचिंत्य प्रभाव होता है। जो महान लोग होते हैं, ग्रेट मैन होते हैं, उनका प्रभाव अचिंत्य होता है। अचिंत्य मतलब जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिसको हम बता नहीं सकते हैं, जिसके बारे में हम विचार नहीं कर सकते हैं, महान पुरुषों का प्रभाव अचिंत्य होता है। इसीलिए सब कुछ संभव है, असंभव काम भी संभव हो सकता है महान पुरुषों के प्रभाव से। महान पुरुषों का प्रभाव ऐसा होता है कि इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाता है। जो हम नहीं कर सकते, हमें लगता है हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रभु की भक्ति से, शक्ति से, उनके प्रभाव से नहीं होने वाले काम भी हो जाते हैं। आचार्य सिद्धसेन कहते हैं, प्रभु ये भक्त लोग जो संसार रूपी समुद्र को पार कर रहे हैं, उसमें आपका ही प्रभाव है, अचिंत्य प्रभाव है। इसीलिए वे सामान्य भक्त लोग भी आपको हृदय में धारण करके तर जाते हैं। यह गरिमा का मतलब है वजन। लेकिन वजन भी दो प्रकार का होता है, एक हल्का भी होता है, भारी भी होता है। यह गरिमा का एक अर्थ है वजन, भारी, दूसरा अर्थ है हल्का। यानी भगवान में इतने गुण है, इतने गुण है, अनंत अनंत गुण है, जिसके कारण प्रभु इतने भारी हो गए गुणों के कारण। लेकिन उन गुणों से जब व्यक्ति अपने हृदय में धारण कर लेता है, तो प्रभु को जब हृदय में धारण कर लेता है, वो गुण भी हल्के हो जाते हैं। हल्के होने के कारण भक्त लोग तर जाते हैं, संसार समुद्र को पार कर लेते हैं, पार पहुंच जाते हैं। तो भगवान के जो गुण है वो अत्यधिक गुण है,
इसके लिए कहा गया अनल्प गरिमा, यानी भगवान के जो गुण है वो अनल्प है, यानी अत्यधिक गरिमा है। अत्यधिक गरिमा का मतलब इतने ज्यादा गुण है जिसको बताना भी संभव नहीं है। इतने गुणों के धारक है प्रभु, और इन गुणों के कारण ही भगवान के गुणों को जब हृदय में व्यक्ति धारण कर लेता है तब तो वो संसार समुद्र को पार पहुंच जाता है। जिसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये जो भक्त बैठा है उनके हृदय में भगवान विराजमान है। भगवान को विराजमान कर लिया इसलिए भक्त लोग डर जाते हैं। जो भगवान को विराजमान नहीं करते, जो मोह रूपी मोह में पड़ जाते हैं, संसार के मोह में, वो संसार में डूब जाते हैं। लेकिन भगवान के भजन में लग जाते हैं, भगवान को हृदय में धारण कर लेते हैं। वो जो संसार रूपी समुद्र आप देख रहे, कितना पिक्चर में देख रहे समुद्र को, ये तो सामान्य समुद्र है, लेकिन संसार रूपी समुद्र को भी भगवान के भजन से, कीर्तन से, भक्ति से, उनको हृदय में धारण करने से सामान्य लोग भी, सामान्य भक्त भी संसार रूपी समुद्र को पार कर सकते हैं। अब हम देखेंगे संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग। हे स्वामिन, संस्कृत में भी हे स्वामिन है, हिंदी में भी है हे स्वामिन, इंग्लिश में है हे गॉड। प्रपन्नः, तुम्हारे शरणागत, योर रेफ्यूज। जंतवः, जंतवः यानी प्राणी, क्रिएचर। अनल्प गरिमा, अनल्प गरिमान का मतलब होता है अत्यधिक गुरुता से युक्त। गुरुता का मतलब है भारी, यानी इतने सारे भगवान में गुण है इसीलिए कहा गया गुरुता। अनल्प का मतलब होता है अत्यधिक। अनल्प, न अल्प यदि अनल्प, अल्प यानी थोड़ा, अनल्प यानी ज्यादा। गरिमा का मतलब होता है गुरुता, गुरुता यानी वजन, भार। तो अत्यधिक गुरुता से युक्त, हाईली स्किल्ड। अपी, अपी का मतलब होता है भी, ठू। स्वाम का मतलब होता है आपको, आपको यानी यू। हृदय, हृदय में, इन द हार्ट, इन द हार्ट। दधाना, दधाना का मतलब होता है धारण करते हुए भी, धारण करते हुए भी। इवन वाइल होल्डिंग, इवन वाइल होल्डिंग। अहो, आश्चर्य है, इन वंडर। अहो आश्चर्य है, इज वंडर। कथम, कैसे, हाउ। अति लाघवेना, अति लाघवेन यानी अत्यधिक हल्केपन से, लाइटली, एकदम लाइटली। जन्मोदधिम, संसार समुद्र को। संसार में क्या होता है, जन्म और मरण होता है, जहां निरंतर जन्म और मृत्यु होती हो, डेथ और बर्थ होता है, उसको संसार समुद्र कहा जाता है। द वर्ल्ड ऑफ सीड्स। लघु, लघु का मतलब होता है शीघ्र, शून्य। तरंती, तर लेते हैं। गेट लेवल, यदि वा, यदि वा मतलब अथवा और। महताम, महताम का मतलब होता है महान पुरुषों का, महान पुरुषों का। ग्रेट मैन, ग्रेट मैन। प्रभावः, प्रभावः यानी प्रभाव, इफेक्ट, इफेक्ट। हंत यानी निश्चित ही, निश्चित ही यानी डेफिनेटली, डेफिनेटली। न चिंत्य, न चिंत्य का मतलब होता है अचिंत्य होता है। न चिंत्य यानी अचिंत्य, यानी जिसके बारे में हम चिंतन नहीं कर सकते, अत्यधिक। न चिंत्य यानी अचिंत्य। इन, इज इनकंसीबल, इज इनकंसीबल। अब हम हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में जो हमने संस्कृत में एक एक मीनिंग को समझा था, उसी को एक साथ हम भावार्थ में समझ रहे हैं। आश्चर्य है कि अनंत अनंत गरिमा युक्त
युक्त आपको अपने हृदय में धारण करके भव्य आत्माएं संसार सागर को बहुत ही आसानी पूर्वक कैसे तैर जाते हैं। ठीक ही कहा है, महापुरुषों का प्रभाव अचिंत्य होता है। गुजराती आश्चर्य થાય છે કે અનંત અનંત ગરિમા યુક્ત આપને પોતાના હૃદયમાં ધારણ કરીને ભવ્ય આત્માઓ સંસાર સાગરને ખૂબ જ સહેલાઈથી કેવી રીતે તરી જાય છે। સાચું જ કહ્યું છે, महापुरुषों प्रभाव अचिंत्य होय छे। इंग्लिश में it is surprising how the worldly noble souls and this world cross the ocean of worldly existence with ease simply by installing your infinitely glorious image in their hearts. It is indeed rightly said, the influence of great men is beyond imagination. इस श्लोक में हमने जाना समझा कि जो महान पुरुष होते हैं उनकी महिमा अपरंपार होती है, उनका प्रभाव अचिंत्य होता है। तो महान पुरुषों की, प्रभु की, तीर्थंकरों की भक्ति करने से, स्तुति करने से नहीं होने वाले काम भी हो जाते हैं। वो कब संभव होता है? जब हम एकाग्रता के साथ, तल्लीनता के साथ, पूरी भावक क्रिया के साथ, माइंडफुलनेस के साथ जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं, तब असंभव काम भी संभव हो सकते हैं। आज से हम संकल्प करें कि जब भी हम प्रभु की भक्ति करें, तब हम पूरी एकाग्रता के साथ हम प्रभु की भक्ति करें। यानी जब भी हम मंत्र का स्मरण करें, प्रभु के नाम का जाप करें, उस समय हम पूरी एकाग्रता के साथ, तन्मयता के साथ प्रभु का जाप करें, जिससे असंभव काम भी संभव हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम संसार रूपी समुद्र को, यानी जन्म मरण को हम पार कर सकते हैं। यानी जन्म मरण से सदा सदा के लिए हम मुक्त हो सकते हैं, अर्थात हम संसार समुद्र को तर सकते हैं, पार पहुंच सकते हैं। वो तब संभव है जब हम प्रभु को अपने हृदय में धारण कर ले, इतनी तल्लीनता आ जाए कि प्रभु हमारे हृदय में विराजमान हो जाए और उनके प्रभाव से हम संसार रूपी समुद्र को पार कर सके। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।